प्रयागराज के संगम क्षेत्र में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं, सड़क के दोनों तरफ पंडों के शिविर दिखाई देंगे। उन पर लगा एक झंडा आपने जरूर देखा होगा और हर झंडे में हाथी, नीम का पेड़, सूर्य, चंद्रमा, त्रिशूल, शंख सहित अलग अलग निशान देखे होंगे। हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल जरूर उठा हो कि आखिर इन झंडों में निशान का क्या मतलब है। माघ मेले में आते हुए आपकी भेंट किसी तीर्थ पुरोहित से जरूर हुई होगी, जिसने आपको देखते ही पूछा हो कि आप कहाँ से आए हैं या कहाँ के रहने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि माघ मेले में आपसे आपका ज़िला और गांव का नाम पूछने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके तीर्थ पुरोहित हैं, और उनकी शिविर पर लहराने वाले झंडे में दिखने वाला निशान उनके पूर्वजों का दिया हुआ चिन्ह है। ऐसा है कि ये जो है सनातन से चला आ रहा है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी तो उन्होंने वहाँ का जो हम लोगों का चिन्ह दिया। अलीपुर स्टेट के राजा ने इनको किले का निशान दिया। जो स्टेट के राजा हैं वही देते थे पुराने समय में। जैसे अलीपुर स्टेट है, पूरा स्टेट का एक पंडा है भैरव पंडा किले वाले। हम लोगों का झांसी, मऊरानीपुर, महोबा, छतरपुर इधर सगल के यात्री जो हैं वो जो है ग्वालियर के भी जो यात्री हैं, माधवराव सिंधिया की राजमाता, उन्होंने हम लोगों को दिया था निशान। तो और जो रानी लक्ष्मीबाई ने दिया है तो वो हम लोगों को निशान दिया है कि ये आपके क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे इस नाम से प्रख्यात होंगे। जैसे इनका अलीपुर स्टेट राजा साहब ने दिया वहाँ के, हम लोगों को झांसी का दिया जो है रानी लक्ष्मीबाई ने 2 तुमड़ी। तो इस प्रकार के हम लोगों को वहाँ से राजा महाराजाओं ने दिया है। आदिकाल उनके मतलब कोई गमी हो जाती है तब वो अपने पूर्वजों को तारने के लिए संगम पे आते हैं। गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती, यहाँ पे वो अपना आकर के पिंडदान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, जिससे उनके प्राणी की गदगंगा होती है। आपको बताते चलें कि इन तीर्थ पुरोहितों को बड़े आदर से लोग पंडा भी कहते हैं। इन पंडों के पास देश विदेश में रहने वाले भारतीयों की सैकड़ों साल पुरानी वंशावली है। रामचंद्र जी यहाँ आए थे, हजारों साल पुराना हम लोगों के पास वंशावली है। उस चीज़ को हम लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल में मेंटेन कराते रहते हैं। तो आदिकाल से वो चला आ रहा है। अयोध्या के राजा थे 10वीं वो सम्राट राजा थे हर्षवर्धन सिंह। श्री हर्षवर्धन सिंह जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी एक चिन्ह निशान दिया था। तो इस तरह राजाओं से चिन्ह जो है पंडाओं के पास में उत्पत्ति हुई और उसी से उनके यात्री आते रहते हैं, उसी चिन्ह के अनुसार। ये आपके कई पीढ़ियों का लेखा जोखा आपके सामने पलक झपकते रख देते हैं। माघ मेले में आने वाले कल्पवासियों, यजमानों के रहने और भोजन का पूरा इंतजाम इन्हीं पंडों के जिम्मे पर होता है। किस पुरोहित के पास कौन यजमान जाएगा यह उनकी वंशावली से तय होता है। मतलब जिस पंडा के पास जिस यजमान की पीढ़ियों की वंशावली होगी उस यजमान के रहने, खाने और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी संबंधित पंडा की होगी। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इन पंडों के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुचित्रा कृपलानी सहित छोटे बड़े लोगों की पूजा कराने वाले दस्तावेज, तीर्थ स्थान पर आने वाले दिन, तारीख सहित आपको मिल जाएंगे। ये सब आपको पलक झपकते ही आपको दिखा सकते हैं। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्री और पुरोहितों के बीच गुरु और शिष्य जैसा संबंध होता है। पंडों की यजमानी दान और स्नान के आधार पर चलती है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट के इस हाईटेक ज़माने में भी इनका खाता बही इतना सुव्यवस्थित है कि ये पलक झपकते ही आपके दादा परदादा सहित पीढ़ियों का पूरा ब्यौरा आपके सामने रख सकते हैं। यहाँ पंडों के पास इतनी पुरानी वंशावली है कि उनके पन्ने पलटते ही वो सूखे पत्तों की तरह टूट सकते हैं। उसको मेंटेन करते हैं और जैसे पुरानी हो जाती है, इससे और पुराने हो गए पन्ने की, जिसको उठाएंगे तो वो जो है चू जाएगी। जो पहले सनातन के समय में आपने देखा होगा कि मोर के पंख से लिखाई होती थी
वो हम लोगों के पास बही रखी हुई है। उसको कैसे फिर करते हैं? अगर वो टूटने का डर ऐसे लोग तो नहीं, जैसे कि 20-25 साल हो गया तो हम लोग को मुनीम लगाते हैं, उसको जो फिर इसलिए उसका समय समय पर रिन्यूअल करते रहते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। पहले यह खाता बही मोर के पंख से लिखे जाते थे, बाद में नरकट, फिर जी न्यू वाले होल्डर पेन से और अब अच्छी सी पेन से लिखी जाती है। मूल बही का कवर मोटे कागज का होता है जिसे समय समय पर बदला जाता है। आमतौर पर बही का कवर लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग में कीटाणु नहीं लगते। इससे बही लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। तीर्थ पुरोहित बहियों की 3 कॉपियां तैयार करते हैं। इसमें एक बही को वह घर में सुरक्षित रखते हैं, दूसरी घर पर यजमानों को दिखाने के लिए और तीसरी घाटों पर एक लोहे के बक्से ताकि संगम स्नान करके आने वाले यजमानों को दिखा सके। प्रयागराज में करीब 1500 पंडों का परिवार कर्मकांड से ही अपनी जीविका चलाता है। समय के साथ पंडों का परिवार बढ़ा है, जिले भी बढ़े हैं, लेकिन पंडों के पास निशान उनके पूर्वजों के दिए चिन्ह पर ही हैं और जिले अलग अलग होने से भी वंशावली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लोगों की वंशावली अब भी मूल पुरोहित के पास ही है। करीब सभी धार्मिक तीर्थों के पंडों के बक्सों में लाखों परिवारों के इतिहास बंद हैं। अगर कोई अपने पुरोहित का नाम पता भूल जाए और केवल झंडे का निशान भर याद रखे, तब भी वह अपने पुरोहित तक पहुंच सकता है। और यदि उसे यह भी याद नहीं है तो वह यजमान किसी भी पंडे का अपना राज्य, जिला या गांव बताकर सही पते तक पहुंच सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।